आज हम लोग वर्ग 10वीं के चैप्टर 3 में मैथ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर 3 में मुख्य रूप से हम लोग जो पढ़ेंगे वो है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। तरीके से चैप्टर 3 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। दो चर का अर्थ हुआ कि यानी इसमें कम से कम कितने दो चर होंगे। साथ ही रैखिक का मतलब होता है जिसका घात एक होता है उसे रैखिक कहते हैं। युग्म का अर्थ होता है दो समीकरण। युग्म समीकरण का अर्थ हुआ यहाँ पे दो समीकरण होते हैं। इसका हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें अध्ययन जो करते हैं या इससे रिलेटिव एक प्रश्न ऐसा है वो है सामान्य रूप, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं। दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यानी ये इसको हम लोग कर सकते हैं, ये समीकरण एक है। एक और इसमें क्योंकि युग्म है समीकरण है, ये तो एक हो गया समीकरण। दूसरा समीकरण के रूप में हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इस तरह कह सकते हैं कि ये क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण एक a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण दो। ये दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण के क्या हो जाएंगे, समान रूप होंगे। अब इससे रिलेटिव आगे जो इसमें प्रश्न आता है, यदि पहला केस है यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो, यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होता है तो याद रखना इसमें पहला चीज समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। दूसरा इसमें याद रखना है यदि इस केस में होगा कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो दूसरा केस इसमें याद रखना है कि इसका जो ग्राफ होगा इसका ग्राफ समपाती होता है। समपाती या उसी को हम लोग कह सकते हैं समानुपाती। तीसरा बात इसमें याद रखना है कि यह संगत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, पहला समीकरण के लिए हम लोग 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 लेते हैं। ये समीकरण एक है क्योंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 लाना है। इसलिए यदि 2x लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग यदि 6x देते हैं यानी 2 का 3 गुना 6 है। इस तरह से यहाँ भी 3 के 3 गुना 3 तिया 9 देना होता है। 5 के 3 गुना 5 तिया 15 बराबर 0। ये जो समीकरण युग्म होगा जिसका हल क्या होगा तो अनेक हल होंगे, क्योंकि इसको हल करेंगे तो 2 बट्टा 6 बराबर 1 बट्टा 3, यहाँ भी 1 बट्टा 3, यहाँ भी 1 बट्टा 3, यानी तीनों का तीनों बराबर आता है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। इसका ग्राफ समपाती होता है या संगत है। एग्जाम में जो प्रश्न रहेगा इसी को प्रश्न दे दिया जाएगा कि इसका इस समीकरण युग्म के कितने हल हैं, तो हम लोग इसी तरीके से हल करेंगे। 2 बट्टा 6 जैसे कि कर सकते हैं, देखेंगे हल करते हैं। यहाँ पे a1 बट्टा a2 2 बट्टा 6 बराबर 2 का 2 2 तिया 6 1 बट्टा 3 आया। यहाँ पे b1 बट्टा b2 निकालेंगे 3 बट्टा 9 होगा, 3 का 3 3 तिया 9 बराबर 1 बट्टा 3। यहाँ पे c1 बट्टा c2 निकालेंगे 5 बट्टा 15
5 जगह 5, 5 तिया 15 यानी 1/3। यहाँ लिखे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2, यानी तीनों बराबर कितना 1/3, यानी A1 बट्टा A2 का मान भी 1/3, B1 बट्टा B2 का मान भी 1/3 और C1 बट्टा C2 का मान भी 1/3 है। इस तरीके से इसका हल कैसा होगा तो कह सकते हैं समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। यदि पूछा जाए इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ समपाती या समानुपाती होता है, या पूछेगा ये संगत है कि असंगत, तो जिसका हल हो एक हल हो या अनेक हल हो, तो यदि उसका हल होगा तो निश्चित तौर पे वो संगत कहलाता है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 लेकिन बराबर नहीं C1 बट्टा C2 है, तब क्या होता है, हम लोग को याद रखना है कि जब शुरू वाला दोनों बराबर हो लेकिन बाद वाला बराबर नहीं हो, इसमें याद रखना पहला कि समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते। कोई हल नहीं होते हैं या कोई हल नहीं है। दूसरा, इसका ग्राफ पूछा जाए कि इस तरीके का कोई समीकरण है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ होता है समांतर रेखा, इसका ग्राफ समांतर रेखा होता है। तीसरा, ये संगत है कि असंगत, जब ये समीकरण युग्म का हल नहीं है इसे हम लोग कहते हैं असंगत, यानी यह असंगत है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 के रूप में हम लोग 2x लिए, ये 3y लिए, 5 लिए बराबर 0। तो वो करना क्या है, ये यदि 4 गुना लेते हैं, 2 चौका तो दुगुना ही लिए, 2 दूना 4x, इसका भी 3 दूना 6y। अब यहाँ पे केवल 5 दूना 10 नहीं होना चाहिए, दुगुना 2 का 2 दूना 4, यहाँ पे 3 का 3 दूना 6 और ये 5 का 5 दूना 10। यदि 10 लेंगे तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। यही केस आ जाए कि ये समीकरण युग्म के अनेक हल है, लेकिन यहाँ पे केवल ये बराबर 10 के अलावा कुछ भी आएगा तो ये किसका उदाहरण होगा, समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, इसका ये उदाहरण हो जाता है। पूरा इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 2/4 बराबर 1/2, 3/6 बराबर 1/2, यानी ये और ये बराबर, यानी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, लेकिन ये तीसरा जो है C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है। तो इस तरह के समीकरण युग्म रहेंगे तो इसका हल होगा कितना, कोई हल नहीं है। इसका ग्राफ कहेगा तो कैसा ग्राफ होगा, समांतर रेखा होता है, और यह संगत है या असंगत, तो ये असंगत होता है। इसी चैप्टर में एक अन्य प्रकार से रह सकता है प्रश्न, जैसे कि A1 बट्टा A2 है और B1 बट्टा B2 के भी बराबर नहीं है, तो क्या होती है, मालूम होगा जब A1 बाई A2 बराबर नहीं B1 बाई B2 तो समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। इसके अलावा इसमें याद रखना अद्वितीय हल या कह सकते हैं एक हल हो। दूसरा रहेगा ग्राफ से रिलेटेड, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ होता है इसका प्रतिच्छेदी रेखा, ग्राफ एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है, यानी दो को जो ग्राफ खींचेंगे दोनों एक दूसरे को काटता है। तीसरा, ये संगत है कि असंगत, जब ये हल होता है इसको हम लोग कहते हैं ये संगत है। एग्जाम्पल इसका भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे 2x + 3y + 5 बराबर 0। यहाँ पे 2 दूना 4 लिए, यहाँ पे ही बराबर नहीं आना चाहिए, 2 दूना 4 तो 3 दूना 6 केवल नहीं आना चाहिए, 6 के अलावा कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे कुछ भी दे तो कोई फर्क नहीं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2
अब इससे प्रश्न रहेगा, ये समीकरण परीक्षा में दे दिया जाता है और इससे रिलेटेड 3 तरह का प्रश्न रहेगा कि इसका हल कैसा है। अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है, ये ऑप्शन दिया रहेगा। तो हम लोग इसको हल करेंगे और हल करने के बाद ये केस देखेंगे। पहला कि या तो ये केस आएगा तो ये कह सकते हैं अनेक हल है। दूसरे में यदि ये केस आता है यदि शुरू वाला दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो इसके कोई हल नहीं होते हैं। और यदि शुरू में ही दोनों बराबर ना हो तो कह सकते हैं इसके अद्वितीय हल होते हैं। क्या पूछा जाए दूसरे तरीके से प्रश्न, इसका ग्राफ क्या होगा, तो पुनः हल करेंगे। इस तरह का केस आएगा तो कह सकते हैं इसका ग्राफ संपाती होगा। यदि हल करने के बाद ऐसा केस आएगा तो कह सकते हैं कि इसका ग्राफ समांतर रेखा होगा। और यदि इस तरीके का हल आएगा यदि शुरू में ही बराबर न हो तो कह सकते हैं कि इसका ग्राफ जो होगा एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इस तरीके से इससे रिलेटेड इस चैप्टर में प्रश्न आते हैं जो हम लोग इस 3 गो ट्रिक को याद रखना होगा, ये और एक ये और एक ये। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे, साथ ही 2 नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो भी इससे रिलेटेड बन जाएगा।